यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच आज लखनऊ में यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। जो समाजवादी पार्टी महाकुंभ को लेकर लगातार योगी सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने में जुटी है, उसी समाजवादी पार्टी ने आज बजट सत्र के पहले दिन भी विधानसभा के बाहर और अंदर योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के हर नैरेटिव को लगातार खत्म कर रहे हैं। चाहे वो 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव हो, या फिर मिल्कीपुर सीट हुआ पर उपचुनाव जिसमें उन्हें जीत मिली, या फिर प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ। आज यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भी समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी को घेरने की कोशिश की, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने उर्दू को हथियार बनाया। इस पर योगी आदित्यनाथ फायर हो गए। पाठशाला में आज आपको बताएंगे कैसे सीएम योगी ने शुद्ध हिंदी में समाजवादी पार्टी के उर्दू प्रेम की क्लास लगाई। लेकिन पहले हाल के दिनों में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच हो रहे वार पलटवार का एक ट्रेलर देखिए, फिर आज जो अंदर बवाल मचा है वो भी दिखाता हूं। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा। प्रदेश क्या दे देगा नया? और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा? कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने आज बजट सत्र के पहले ही दिन महाकुंभ और दूसरे मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायक माता प्रसाद पांडे ने उर्दू की वकालत करते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो सीएम योगी भड़क गए। ऐसे गुस्से में आ गए कि विधानसभा में सब हैरान रह गए। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने क्या कहा, जिस पर सीएम योगी का माथा गर्म हो गया। आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदी को हटाने के लिए हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद रहे हैं, गोरखपुर के जेल में बंद रहे इस आंदोलन, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिला। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के और देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं कर सकता। योगी ताल ठोक के कह रहे हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने वाले दूसरे के बच्चों को सिर्फ उर्दू पढ़ाना चाहते हैं। देखिए हुआ क्या है, थोड़ा ये भी समझिए। वो योगी इतना भड़क क्यों गए समाजवादी पार्टी के उर्दू प्रेम पर? दरअसल योगी सरकार ने फैसला लिया कि यूपी विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई हिंदी के साथ साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और इंग्लिश भाषा में सुनी जा सकेगी।
विधानसभा के इसी लैंग्वेज सिस्टम का समाजवादी पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया और आपत्ति जताई कि इंग्लिश है तो उर्दू क्यों नहीं। इंग्लिश का विरोध करने के साथ ही माता प्रसाद पांडे ने उर्दू भाषा के इस्तेमाल की जोरदार वकालत की, जिसने सीएम योगी को गुस्सा दिला दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से सीएम योगी को टारगेट कर रही है, वो विरोध विधानसभा के अंदर लगे लैंग्वेज सिस्टम तक ही सीमित नहीं है। महाकुंभ पर भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कभी महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, कभी सड़कों और रेलवे स्टेशन पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ से दुनिया को आस्था की ताकत का ट्रेलर दिखाने में लगे। सीएम योगी का कहना है कि प्रयागराज, काशी और अयोध्या में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ ने दिखा दिया कि कैसे लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, कमाई कई गुना हो गई है। लेकिन अखिलेश यादव की सुई अब भी महाकुंभ के बजट पर अटकी है। आज अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगर सारा पैसा कुंभ में लगा देंगे तो देश खुशहाल कैसे होगा। एक बार सीएम योगी और अखिलेश को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। हम दूसरों की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय अपनी स्वयं की, पूर्वजों की विरासत पर अगर हम गौरव की अनुभूति करेंगे तो हम दुनिया को बहुत कुछ दे पाएंगे। और आज प्रयागराज वही कर रहा है। प्रयागराज ने बताया है कि हमारे पास क्या स्केल है, क्या पोटेंशियल है। यह महाकुंभ प्रयागराज बता रहा है, काशी बता रही है, अयोध्या बता रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। कितना बृहद आयोजन बनकर के पूरा आयोजन आज देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा। सबसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी खेती, किसान और उससे संबंधित अगर योजनाएं बनेंगी और उनकी मदद होगी तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। अखिलेश यादव महाकुंभ के बजट पर सवाल उठा रहे हैं तो उनके चाचा शिवपाल यादव ने तो महाकुंभ को योगी सरकार का पीआर इवेंट बता दिया और सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो एक कदम और आगे बढ़ गई। ममता बनर्जी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ नाम दे दिया और इंडी गठबंधन में शामिल आरजेडी के प्रमुख लालू यादव को महाकुंभ फालतू तो लग ही रहा है, वो पहले भी बोल चुके हैं। महाकुंभ पर इंडी गठबंधन के नेताओं के अजब गजब बयान भी सुनिए एक बार। उनकी अभी तक सूची जारी नहीं कर पाए कितने मरे हैं और न उनको कोई आर्थिक मदद करी है। तो ये तो झूठ बोलते हैं, केवल झूठ। और सरकारी धन का दुरुपयोग जो हुआ है पूरी तरह से इन्होंने अपनी पीआर बढ़ाने के लिए धन का दुरुपयोग किया है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। इंडी गठबंधन के नेता महाकुंभ पर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और अखिलेश यादव सीएम योगी से इसलिए चिढ़े बैठे हैं क्योंकि सीएम योगी महाकुंभ से यूपी को हो रहे जबरदस्त फायदे के बारे में बता रहे हैं। योगी ने बताया कि कैसे आस्था का सम्मान देने पर इकोनॉमी को मजबूत किया जा सकता है। सीएम योगी के मुताबिक महाकुंभ की तैयारियों और प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 7500 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, जबकि कुंभ मेले के लिए 1500 करोड़ का बजट था। और अगर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो यूपी की जीडीपी में 3 से 3.25 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। इसके लिए सीएम योगी ने महाकुंभ में शिवालय पार्क का उदाहरण दिया और बताया कि शिवालय पार्क की लागत करीब 14 करोड़ थी। शुरुआत के 21 दिनों में ही इसे तैयार करने वाली संस्था ने 14 करोड़ का मुनाफा भी कमा लिया। आगे सीएम योगी ने बताया कि यह पार्क 10 जनवरी को तैयार हुआ। 10 से 31 जनवरी के बीच इस पार्क को बनाने वाली संस्था अपनी लागत के 14 करोड़ रुपए के अलावा 28 करोड़ का मुनाफा कमाकर आधी रकम नगर निगम को दे चुकी थी। सुनिए महाकुंभ से यूपी की इकोनॉमी को मिल रहे बूस्ट पर योगी क्या कह रहे हैं, फिर अखिलेश यादव इस गणित पर क्या बोल रहे हैं वो बताऊंगा और जो लाइव एग्जांपल हैं जिनकी जिंदगी महाकुंभ में कमाई से बदल गई उनसे भी मिलवाऊंगा। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं
और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है। ये धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारी वहां मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया, जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देती है।